अच्छा ये बताइए, नवरत्न लाल यादव की पढ़ाई चल रही है? यस सर, चल रही है। आप बहुत लोग सब लोग पूछ रहे थे कि टेबल याद नहीं है, टेबल नहीं आता है। 2 × 2, 2 × 4, 2 × 6, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, 2 × 10 = 20। यार महीना बाद आप तो 20 तक सुना देंगे। 20 अप्रैल को तो इनको हमारी तरफ से लंच और डिनर दोनों एक तरफ से कराया इसलिए जाए। आपकी स्टूडियो में नहीं आऊंगा। हाँ, मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि मेरे बहन का शादी पड़ा हुआ, आप तो पता है। इंतजाम कर रखा है इधर, सब पूरा इंतजाम हो गया? नहीं आइए भैया, आप आइए, स्वागत है। शादी वादी का इंतजाम हो गया? जो मेरी औकात है वो तो मैं करूंगा। हाँ, आप आइए तुम। तो नवरत्न की शादी कब होगी? हमारी शादी अभी कहाँ हुई? बारात की- हमारी उम्र है, शादी तक साल में पूरी सबका हो रही- आ जाए, हमारे नेताजी प्रधानमंत्री बन जाएं। हाँ, हाँ, ये बस इससे बड़ी ये बात जब तक अखिलेश जी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे जब तक शादी नहीं करोगे तुम? नहीं। ये ऐलान कर रहा है वो हाँ। इसी पे भारत समाचार पे। धन्ना उठा रहे हैं। हाँ, 2027 की तैयारी में सब लोग लगे हुए हैं। तुम लोग क्या तैयारी कर रहे हो? तैयारी तो सब करते हैं, बच्चे दूल्हा बनता है एक। हम्म। ये तो ही आदमी आएगा जिस टाइम आएगा दिन अखिलेश यादव। वो संविधान क्या बदलेंगे? हम लोग सत्ता बदल देंगे, संविधान बदलने की बात करते हैं तो ना। सत्ता कहाँ बदल पा रहे हैं? 2014 हारे, 2017 हारे, 2019 हारे, यही बीमारी 2022 है। हारे, भारत न्यूज तो 2024 हारे। अरे आप शांत रहिए पहले। नहीं तो आप बोलिए, आप बोलिए, आप शांत ये रहिए क्यों? आप। हाँ, नहीं क्यों शान क्यों रहा है भाई? हाँ बताओ कहाँ जीते? चलिए ये बताइए, हाँ। ईवीएम बदल दीजिए, अवतार पता अरे लग तो जाए। सरकार तो 14 में आपकी थी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, कैसे बदल गई? 14 हम थे ही नहीं, पता नहीं कहाँ थे हम। तो शर्म कीजिए। क्या बेईमानी? पता इतना आप जो बड़ाई करते हैं, तो शर्म कर लीजिए आप। नहीं, शर्म की कौन सी बात है? बात सुनिए पहले आप। जब चुनाव हार गए तो बेईमानी, और जीत गए तो कोई बात नहीं। मेरी बात 2024 में बेईमानी हुई कि अरे नहीं ये मेरा बताओ। बात सुनिए पहले। ये निषाद तो रो रहे थे, कह रहे थे हमारे बिरादरी का मर्डर हो गया, रो रहे थे, कह रहे थे इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। सीबीआई पुलिस तो हाथ पांव तोड़ लेता, सीधे मीडिया पे ये बोल रहे हैं। बताइए, पुलिस तो हाथ पांव तोड़े थे। तोड़े बता रहे, 7 लोगों के तोड़े, 7 दरोगा के। तो उनका भी टूट जाएगा, ये भी समझ लीजिए। कौन तोड़ेगा उनका? हाँ, कह रहे मैं ताकतवर हूँ, मेरा कौन तोड़ेगा हाथ पांव? उनका तो ही किसी ते बाप था, किसी ते भाई का पांव तोड़ेंगे तो उनका भी तोड़ेंगे, क्योंकि वो बच्चे मंत्री हैं। हाँ हाँ, हाँ। मतलब आप प्रशासन का पांव नहीं तोड़ सकते, आप तो हम लोग तोड़ देंगे। तो तुम क्या उनको धमका रहे हो यहाँ पे बैठ के? साथ स्टूडियो रहे, हम तो धमकाएंगे ओम प्रकाश राजभर पे आ जाते थे। नहीं। उनके मत आइए, क्यों? बहुत बड़े नेता हो उनके गए। मत आइए। अब जो आदमी मुरझा गया है, जो फूल मुरझा गया है, उस फूल को छूना अच्छी बात है। पानी पिला देंगे 2027 में। ओम प्रकाश जी हुंकार भर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी पता आप नहीं पी लगा, लीजिए ना तो आपको हटा देगा। गर्दा कह रहे हैं उड़ा पानी देंगे। पी लीजिए, हटा देगा। नहीं, हाँ तो बोलो। आप पानी पी लीजिए, हटा देगा। अरे ये तो बताओ, वो हार्ट अटैक तो देखो किसको, ओम प्रकाश जी कह रहे हैं कि गर्दा उड़ा देंगे 27 में। हाँ, बेटा हारा, पापा की इज्जत दे, ये भी तो बोल रहे थे। क्या? बेटा सांसद बनते जाएगा, बन गया सांसद। नमस्कार, मैं हूं सीमाब नकवी और आप देख रहे हैं भारत समाचार। आज हमारे साथ स्टूडियो में फिर वही पुराने मेहमान नवरत्न लाल यादव मौजूद हैं। परिचय के मोहताज नहीं हैं। तमाम इनके वीडियोस और तमाम बयानात बड़े नेताओं की तरह वायरल होते हैं। उनसे हम बात आज फिर करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार पे आपका। पहले नंबर भारत चैनल पे जितने भी हमारे दर्शक हैं, जितने भी हमारे इस चैनल पे दर्शक जो देखते हैं, चाचा चाची जितने भी लोग हैं, सबका स्वागत अभिनंदन है भारत न्यूज़ पे। अच्छा ये बताइए, नवरत्न लाल यादव की पढ़ाई चल रही है? यस सर, चल रही है। कौन सी क्लास में है अभी? अभी मैं 3rd में हूँ। अब पेपर चल रहा है, पेपर में अच्छा प्रदर्शन होगा तो पास होते भी 4th में जाएंगे। तो क्या क्या पढ़ा? और अभी मैं आपको, आप बहुत लोग सब लोग पूछ रहे थे कि टेबल याद नहीं है, टेबल नहीं आता है। तो पहले नंबर में जो सबसे ज़्यादा पूछता था, मैं उन्हीं को फ़ोन करके बताया। आप तो मैंने सुनाया फोन पे? हाँ फोन पे, तो फोन तो किया था। तो दर्शक तो भी सुना देंगे, आप बोलेंगे तो। नहीं बिल्कुल, हम तो चाहेंगे कि सुनाओ, दर्शक को सुनाओ। तो क्या सुनाओगे दर्शकों को? टेबल सुना रहे हैं। क्या का टेबल सुनाओगे? 2 का टेबल। 2 का? हाँ सुना दो। 2 × 2, 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, 2 × 10 = 20। बस 2 ही का याद है कि और भी याद है? 2 का सुनाया ना, 3 का भी सुना देंगे। और क्या कब सुना देंगे? अगला जाए आऊंगा तो 3 का भी सुनाएंगे। अगले दाएं आओगे तो अगले दाएं 1 साल बाद आओगे तो 1 साल में याद करोगे? ये साल बाद नहीं, ये साल
ये महीना बाद आऊंगा ना तो अब तो 20 का पहाड़ा सुनाऊंगा। और बताइए 20 का? हाँ 20 का याद कर लोगे? हम क्या बोल रहे हैं, आप लगा लीजिए सर, यार महीना बाद आप तो 20 का सुना देंगे। और हम झूठे निकले तो आप जो बोलो दे, हाँ जनता सामने हो, सब देख रहे, पूरी जनता देखे था। 20 तक का अगर नवरत्न लाल पहाड़ा सुनाएंगे 20 अप्रैल को तो इनको हमारी तरफ से लंच और डिनर दोनों एक तरफ से कराया जाएगा। हम मीडिया जो मीडिया के लोग रहते हैं उनकी तरफ से मैं लंच नहीं लेता हूँ। नहीं लेते? आप तो लंच नहीं चाहिए। फिर 20 अप्रैल तो मैं इसलिए आपके स्टूडियो में नहीं आऊंगा। हाँ मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि मेरे बहन का शादी पड़ा हुआ, आप तो पता है। हाँ शादी, हाँ 18 मई तो शादी है, तो शादी निबंधने बाद और हाँ। आप लोग भी आइएगा, तार तो दूंगा और आपके दर्शक भी आए, मैं तो जरूर चाहूंगा। इंतजाम कर रखा है इधर, सब पूरा इंतजाम हो गया? नहीं आइए भैया, आप आइए, स्वागत है। शादी वादी का इंतजाम हो गया? जो मेरी औकात है वो तो मैं करूंगा। हाँ आप आइए तुम। अच्छा शादी की तैयारी हो गई कि नहीं घर पे? अभी हो रही है सर। कितनी बहनें हैं? मेरी 3 बहन है, छोटा भाई है 5 भाई बहन हो? जी। तो सबसे बड़ी बहन की हो रही शादी? हाँ नहीं, सबसे बड़ी बहन तो शादी हो चुका है। अच्छा, हाँ दूसरे नंबर की बहन दूसरे की। नंबर की बहन थी। तो नवरत्न की शादी कब होएगी? हमारी शादी अभी कहाँ हुई है, क्या है? पहले छोटी बहन तो शादी कर लूँ, हाँ अपना पूरे फैमिली था अच्छा, अपने घर बनवा लूँ, अपने मम्मी पापा था एकदम अच्छे, जिस वटारा में अभी चलते हैं उस वटारा से बाहर तरते। जब ये शादी ये सब पूछने वाली हमारी थोड़ी है, हम अपने मर्जी थोड़ी करेंगे। फिर हमारे माँ बाप है ना। नवरत्न लाल यादव के इतने बड़ी रील्स इतनी वायरल होती, इतने बड़े फैन हैं, तो रिश्ता तो नहीं भिजवाया किसी ने? हमें देखिए, हमें रिश्ता थी और हमें रिश्ता की जरूरत नहीं है क्योंकि हम फिर? लोग देहात वाले हैं। हाँ नहीं रिश्ता तो आता है बात ना। बता रहे हैं, हाँ। बात बता रहे हैं। ये शहर वाले रिश्ता, शहर वाले काम करते हैं कि नहीं हमें लड़की पसंद है, होता है। इस समय तो जमाना चल रहा है कि माँ बाप तो बात ही नहीं मानते हैं, मतलब हमारे जो मम्मी पापा बोलेंगे वही, मतलब अभी नहीं। ये सवाल आपने गलत पूछा है, हाँ। इसका जवाब नहीं देना। तो मतलब अभी नहीं, मतलब जो माँ बाप जहाँ कहेंगे वहीं शादी नवरत्न लाल यादव की होगी। जी। अगर अखिलेश जी ने कह दिया कि कहीं कर लो और तब क्या करोगे? माँ बाप देखिए, कहें हाँ तब बाप तो धर्म संकट हो गए ना यहाँ नहीं, तो। हाँ हमें भी बता रहे हैं हाँ माँ बाप हाँ अखिलेश जी, हाँ तो आप मिलाया सही। बता रहे हैं हाँ माँ बाप अखिलेश जी, तो हमारे सीएम साहब भी मम्मी पापा से ऊपर वो नहीं बोलेंगे थी। मैं जहाँ मेरी मम्मी खुश होती, जहाँ मेरे भैया भी खुश होंगे। हाँ वो तो ठीक बात है। तो डिम्पल जी से भी पूछ लेना, इजाजत ले लेना। अरे ना, हाँ क्यों डिम्पल जी से बात नहीं करते? करते तो नहीं करते हैं, शादी में भी जाने वाली है हमारे इधर, मेरे माननीय सीएम साहब भी जाएंगे हमारे यहाँ। अच्छा साहब जाएंगे हमारे? जाएंगे जी, हमारे साहब जाएंगे। तो शादी में जो है वो जाएंगे, सब लोग जाएंगे। देखिए हम तो चाहते हैं हमारे नेता आए, माननीय डिम्पल जी आई, सब आए, बोले हमारे नेता जिसे भेजना चाहें, अपने आना चाहें, मतलब आए और जरूर आएंगे। उन्होंने वादा भी किया है, उन्होंने बोले भी है। और शादी वो पहले भी बोले थे कि मैं इधर चलूँ ना, बता शादी पर्दे आए तो भैया तो जाना पड़ेगा, भैया को जाना पड़ेगा। चलो ठीक है, ये तो शादी ब्याह की बात हो गई। अब जहाँ रिश्ता होएगा वहाँ हम लोग भी चलेंगे, और क्या बारात में तुम्हारे। चलिए, बारात नहीं चलना है। हाँ। बारात रहे थी नहीं, तुम्हारी जब शादी होगी हमारे तब तो बारात वाली थी, अभी बात मत कीजिए आप। क्यों? नहीं, अभी बारात की बात ना करें। ना। चलो ठीक है, क्या बारात उम्र? की हमारी उम्र है शादी तक लेता। क्या है उम्र? कितने साल के होगा? अमीन आई वैसे आई 13-14 में। हाँ तो 5 साल बाद हो जाएगी शादी की उम्र। हाँ 5-7 साल बाद हो जाएगी तो शादी की अभी उम्र। नहीं ना, जब 21 साल में पूरी सत्ता हो आ रही। जाए, हमारे नेताजी प्रधानमंत्री बन जाए। हाँ हाँ, ये बस इससे बड़ी ये जब तक अखिलेश जी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे जब तक शादी नहीं करोगे तुम। नहीं। ये ऐलान कर रहा है वो इसी पे भारत समाचार पे धन्ना उठा रहे हैं। हाँ जब ले आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हाँ और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बन जाए हो बस, और प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो तुरंत शादी कर लिया जाएगा, तुरंत कर लिया जाएगा। हाँ। प्रधानमंत्री बनते ही हाँ, जब ले नहीं बनेंगे, जब ले धन्ना उठा रहा हूँ, शादी नहीं करेंगे। नहीं। अरे वाह यार, नवरत्न ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। ये बताओ ये जो आजकल की राजनीति चल रही है, 2027 की तैयारी में सब लोग लगे हुए हैं, तुम लोग क्या तैयारी कर रहे हो? अच्छा ये बताइए, पहले नंबर
हम ये बताना चाहते हैं, हाँ। तैयारी तो सब करते हैं, बच्चे दूल्हा बनता है एक, वो तो सब तो पता है। तैयारी आप भी करोगे, हम भी करेंगे, वो भी करेंगे, बच्चे दूल्हा बनता है एक, बनता कि नहीं? बनता है। और यदि आदमी उत्तर प्रदेश संभालता है, हजार तो संभालते नहीं है, तो ये ही आदमी आएगा जिसका नाम है आदरणीय अखिलेश यादव। आप देख सकते हैं लोकसभा में 37 सीट समाजवादी पार्टी दी है, तब उस अंदाजा से अब लगा सकते हैं कि 27 में क्या होने वाला है। आप उस अंदाजा से लगा सकते हैं कि 27 में होने वाला क्या है। भारतीय जनता पार्टी तो कह रहे हैं कि झूठ बोल के इतनी सीटें ले आए हैं, 36-37 सीटें ले आए हैं, झूठ बोला गया, संविधान की बात कही, इसलिए अगर झूठ न बोलते कांग्रेस के लोग होगा अखिलेश यादव तो इतनी सीटें ना आती। अब ये लोग फर्जी हैं, हाँ? ये लोग फर्जी लोग हैं। अब फर्जी लोग का बात करना सही नहीं है, जो फर्जी बात करते हैं। क्या योगी जी से मैं पूछना चाहता हूँ, आप जो बात कर रहे हैं, क्या आपने नहीं बोला था संविधान बदलने की बात आपने नहीं किया था? उनके पार्टी के लोग नहीं दिए थे संविधान बदलने की बात? बताइए। इस समय देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे तो ही भीमामनी तंदी का मूर्ति तोड़ रहा है, तो उनके मूर्ति का सर उतार दे रहा है। क्या बात है भाई, बताइए। और देश की राष्ट्रपति भी चुप है, देश की राष्ट्रपति जो है वो भी चुप है। राष्ट्रपति क्यों चुप है, कुछ पता चला क्या? अच्छा ये बताइए, वो 30 बिरादर से आती है, दलित हैं वो तो? दलित है। हाँ, आदिवासी। दलित का मेन मकसद क्या है, आप बताइए। अब आप बताइए, दलित का हमको क्या पता क्या मकसद में? दलित का सबसे ज्यादा किसे पसंद करते हैं? किसको? ये तो आप बता सकते हैं। बाबा साहब को पसंद करते हैं। हाँ, पसंद करते हैं। हाँ ठीक है। उन्हीं पार्टी से आते हैं चंद्रशेखर आजाद, उन्हीं से पार्टी से आते हैं। और मायावती जी भी उसी धर्म से आती हैं, आती है ना। तो तीन चेहरा बड़ा है, तीन चेहरा बड़ा है, राष्ट्रपति जी, चंद्रशेखर आजाद जी, मायावती जी। तो इन तीन चेहरे में से कोई भी अभी आवाज नहीं उठाया बाबा साहब के लिए। हाँ, आवाज किसने उठाई? आप दिखा दिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी पीडीए उठाया है। आदरणीय हम लोग समाजवादी पार्टी थे, लोग दलित भाई के लिए लड़ते हैं। आप देखिए, इसमें आप ही बता सकते हैं कि तीन चेहरा बड़ा है, तीन चेहरा बड़ा है। बोले तीन चेहरे में से आप बताइए कोई भी लड़ा है तो फिर कौन लड़ रहा है? आप बता दीजिए कौन लड़ रहा है? फिर लड़ कौन रहा है? अगर कोई लड़ी नहीं। अखिलेश यादव जी, अखिलेश जी लड़ रहे हैं। हाँ, अखिलेश जी उन्होंने बोला था संविधान बदल दूंगा। वो संविधान क्या बदलेंगे, हम लोग सत्ता बदल देंगे, संविधान बदलने की बात करते हैं ना। सत्ता कहाँ बदल पा रहे हैं? 2014 हारे, 2017 हारे, 2019 हारे, 2022 हारे, 2024 हारे। अरे आप शांत रहिए पहले। अरे तो बताओ ना, एक भी बताओ चुनाव। पहले आप हमें बोलने देंगे ना, तो आप ही बोलिए। नहीं तो आप बोलिए, आप ये नहीं क्यों शांत क्यों रहा है भाई? अच्छा तो कह रहे हो कि हम जीत लेंगे, तो कहाँ जीते? इतने तो बात करिए ना। हाँ बताओ कहाँ जीते? चलिए ये बताइए। हाँ, आप बात करते हैं 2014 हारे। हाँ, आपने बात किया। हाँ, तो ये बताइए 2014 हारे, सब बेईमानी से हारे। अभी हंस रहे हैं। हाँ, अभी इसमें हंसने वाली बात क्या है? हाँ, बेईमानी से हारे। हाँ, ईवीएम बदल दीजिए, अवतार पता लग जाए। तो सरकार तो 2014 में आपकी थी, आपने क्यों बदलने दिया? ईवीएम बदलिए आप, ईवीएम हटाइए, ईवीएम हटाइए आप, और उसके बाद आप देख लीजिए आप कहाँ 14 में सरकार किसकी थी? यहाँ पे अखिलेश जी की सरकार तो थी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, कैसे बदल गई? 14 हम थे ही नहीं, पता नहीं कहाँ थे हम, हमें नहीं पता। 14 हम नहीं थे। तो बता रहा हूँ ना कि ईवीएम बदल गई, बेईमानी कर लिया, तो नहीं थे तो कैसे? 2022 में इतनी बेईमानी हुई, आप बताइए। बेईमानी किया था 2022 में? आप बताइए ना, क्या बेईमानी किया था? आप लोग कुछ तो शर्म कीजिए, आप तो शर्म कीजिए। क्या बेईमानी? पता इतना आप जो बड़ाई करते हैं, कुछ तो शर्म कर लीजिए आप। क्या बेईमानी हुई थी बताओ? कुछ भी शर्म कर लीजिए आप।
नहीं, शर्म की कौन सी बात है? बात सुनिए पहले आप। जब चुनाव हार गए तो बेईमानी, और जीत गए तो कोई बात नहीं। मेरी बात 2024 में बेईमानी हुई कि नहीं, ये बताओ। बात सुनिए पहले। हाँ हाँ बताओ। निषाद पार्टी था, निषाद था एक बेटा। मैं निषादी पार्टी से बात कर रहा हूँ। संजय निषाद जी के पार्टी था। संजय निषाद जी ने उसे तरोल करते उसने फांसी लगा मर दिया। उसका ध्यान हो दिया। बताइए, संजय निषाद जी ने उनके दर पे कितना मदद की है। संजय निषाद तो कह रहे पूरी सहानुभूति हमारी उनके साथ है। संजय निषाद तो तुम्हारे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मदद किया। संजय निषाद तो रो रहे थे, कह रहे थे हमारे बिरादरी का मर्डर हो गया, रो रहे थे, कह रहे थे इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। सीबीआई पुलिस तो हाथ पांव तोड़ लेता, सीधे मीडिया पे ये बोल रहे हैं। बताइए, पुलिस तो हाथ पांव तोड़े थे। हाथ पैर तोड़े तो बता रहे, 7 लोगों के तोड़े, 7 दरोगा के। तो उनका भी टूट जाएगा, ये भी जान लीजिए। कौन तोड़ेगा उनका? कह रहे मैं ताकतवर हूँ, मेरा कौन तोड़ेगा हाथ? उनका तो ही किसी ते बाप था, किसी ते भाई का पांव तोड़ेंगे तो उनका भी तोड़ेंगे, क्योंकि वो बचे मंत्री हैं। हाँ। बतिल आप प्रशासन का पांव नहीं तोड़ सकते, आप तो हम लोग तोड़ देंगे। नहीं, वो कह रहे थे कि 7 दरोगा के तोड़ा है पैर, हाकी से तोड़ डाले, डंडा मार मार के तोड़े, गड्ढा में फेंके, तब जाके यहाँ तक पहुंचे। हम तो कहते हैं हमारे इधर आते हैं, या हमारे इधर आते हैं फरेंदा और आते हैं, तो हम लोग भी मिलते हैं तो तोड़ देते, हम लोग भी तोड़ दें। जहाँ ये तोड़े वही प्रशासन के घर वाले, उन्हीं के घर वाले इनका पांव तोड़े तो इन्हें कैसा लगेगा? 7 दरोगा तो मंत्री है। हाँ। तब तो ये मंत्री है ना। उन्हीं के घर वाले, प्रशासन के घर वाले जब इनका तोड़ेंगे तो तृतीय मंत्री है, उन्हें जेल चला हो जाएगा। हाँ। उन लोग तो जेल हो जाएगा। और जब ये तोड़ते हैं तो जेल नहीं होता इनका। तो मंत्री बनने से पहले कह रहे थे तोड़ा हमने, मंत्री बनने से पहले कह रहे 7 लोगों को तोड़ के हाकी से, और उसके बाद आए यहाँ तक। ऐसे ही मामूली आदमी नहीं हूं मैं, ये बोला उन्होंने। क्या उनकी जो है ना पक्का बिल्कुल बोलते हैं ना, सही कर देना, बता देना हमें तो आप तो ज्यादा हो रहा है। आप सब तो बोल रहे हैं, दिल आप पुलिस प्रशासन को ज्यादा बोलेंगे ना तो आप अपना समझ सकते हैं आप कहाँ आते हैं कहाँ जाते हैं, वो भी हमें पता है। नहीं, हाकी से तो तुम क्या उनको धमका रहे हो यहाँ पे बैठ के? और क्या कह रहे हो कि हम फिर देख लेंगे और क्या कर लेंगे? हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ देख लूंगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने ये बोला था कि मैंने 7 लोग का हाथी का पाँव तोड़ा। हाथी का पाँव नहीं, उसका हाथ पैर। हाँ, हाथी से आप ही तो ही बोले थे ना, मैंने तोड़ा, उन्हीं के घर वाले। अच्छा, हाँ, हॉकी से हाँ, उन्हीं के घर वाले। अब आप हंस रहे हैं। हाँ, नहीं बताओ, देख लिए मजाक बनाते हैं ये फर्जी वाले हैं ये भी। नहीं, ये बताओ कि उन्होंने हॉकी से पैर तोड़ा है और ये बात उन्होंने मीडिया में कही है और उनके ऊपर FIR भी नहीं हुई। हाँ, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना। ये आपने पहली बार भारत न्यूज बेईमानी छोड़ते अच्छाई पे आई है, पहली बार वो अच्छी बार बोली। अच्छा, पहली बार। FIR होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, 7 लोगों पे हाथ पैर तोड़े हैं, साल में तनबा होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि वो अखिलेश यादव ने एक बार हमको गलत मुकदमे में फंसवा दिया था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उनके क्या होता था अखिलेश यादव सामने? क्या होता था? मिनिस्टर है, कैबिनेट मंत्री, उनकी पार्टी है। अब हम क्या जाने का औकात है? औकात ही सबकी पूछते रहे तो वो तो इतना बड़ा आदमी मंत्री है, वो कहीं ना। अखिलेश यादव जी तो है, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे हैं। और क्या? और क्या रहे हैं? और क्या? मंत्री तो बड़ी चीज है ना, लेकिन मंत्री बड़ी है तो मुख्यमंत्री जी बड़े हैं। अरे अभी मौजूदा है मंत्री हो। अरे ये बताइए, योगी जी बड़े हैं तो अभी वो बड़े हैं मंत्री जी। अरे भाई, तो पूर्व हो चुके हैं ना अखिलेश जी, अब ये मौजूदा है तो ताकत तो इनके हाथ में है ना। अभी मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि अभी बड़ा कौन है? कौन बड़ा है? योगी जी बड़े हैं तो मंत्री जी बड़े हैं? योगी जी से क्यों मिला रहे हो? अभी पावर में तो अखिलेश यादव जी से बड़े हैं संजय निषाद जी। अरे वो पूर्व मुख्यमंत्री है। अरे पूर्व मुख्यमंत्री है। हाँ, फालतू बात करते हैं आप।
पूर्व मुख्यमंत्री बड़ा फालतू होता है। बात मत किया करिए, फालतू बात करना हो तो हमें मत बुलाया करिए, हमें कोई जरूरत नहीं आपके चैनल पे आने का। नहीं हमें फालतू बात, हम फालतू नहीं बात करते, आपसे हम अच्छी वाली बात करते हैं। आप बताओ ना कि अभी मौजूदा मंत्री है, उनके खिलाफ उनका क्या कर लेगा, और तुम बैठ के धमकाए रहे हो यहाँ बैठ के। मैं क्या धमका जाऊँ वही कि उनका हाथ पैर तोड़ा जाएगा, उनका हाँ? हाथ पैर तोड़ा जाएगा। उन्होंने ये बात कैसे बोला? आप ये कैसे बोल सकते हैं? आप प्रशासन तक कैसे पाँव तोड़ सकते हैं? 7 लोगों के साथ। हाँ, आप पाँव नहीं तोड़ सकते, आप तो ये अधिकार है, आप उसने उनका सस्पेंड कर सकते हैं। आप तो ये अधिकार नहीं, आप उनका पाँव तोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सस्पेंड। हाँ, उन्होंने तो गलती किया है, उनकी तो गलती अरे है। तो तब मंत्री नहीं थे ना, जब हाथ पैर तोड़ के यहाँ तक कह रहे मैं पहुंचा हूँ। पहले तोड़ा फिर उसके बाद 7 लोगों को जब तोड़ डाला तो यहाँ पहुंचे। यही तो, तब इन्हें माफिया तो बोला जाए ना, इन्हें ये माफिया है। गुंडा तो समाजवादी पार्टी के लोगों को कहते हैं वो लोग। बताइए, गुंडा था ना, बताइए आप। ना बताइए। गुंडे कहते समाजवादी पार्टी के लोग थे। अरे ना बताओ ना आप। अरे गुंडे बताते हैं, हम क्या नाम बताएं? वो तो भाजपा के लोग कहते हैं कि ये गुंडों की सरकार थी, भाजपा के लोग, हम थोड़े ना कह रहे हैं। अरे शांत रहो आप। हाँ, आप देखिए, ये जो स्वाम नस्वी दी हैं, एक बात बताएं आप, हमें पता है इस समय आप कहाँ जा रहे हैं और कितना माल लेके आप काम कर रहे हैं, ये भी हमें पता है। माल हमको अखिलेश जी दे रहे हैं। हाँ, हाँ, पता है तुमको ये क्या बात? सबूत है? क्या सबूत और है? तुमको क्या सबूत है कि माल लिया जा रहा है? हाँ, तो ये बताइए, अभी आपने, अच्छा नहीं, देखिए अभी इन्होंने क्या किया, पूरा सवाल किया, योगी जीता और मंत्री जीता, बड़ाई करने के अलावा, तभी अखिलेश यादव जीता है, बड़ाई दी है तो अखिलेश जीता, बड़ाई दी है तभी। आप बताइए, इसी पे आप बताइए क्या बड़ाई कर दे अखिलेश जी की? बताओ, तुम्हारे भी कानों को खुश कर देते हैं हम। क्या बड़ाई कर दे अखिलेश जी? अखिलेश जी बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे आदमी। ये अच्छी बात, अच्छे नहीं होता है, कितने अच्छे काम किए ये भी तो बताइए आप। क्या? तो अब ये काम किए तो तुम बताओगे ना। हाँ, योगी जी था जो लोग, दूसरे लोग जो कहते हैं। अरे मेरी बात सुनिए, योगी जी था 5 काम देना ही। योगी जी के हम प्रवक्ता हैं क्या कि काम उनके गिनाएंगे? आप तो यही प्रवक्ता। ये तो ये बताओ कि आप यही प्रवक्ता, आप बताइए ना। जो भाजपा के लोग इस बात को कहते हैं कि समाजवादी की पार्टी की सरकार गुंडों की, बात सुनिए, कोई भाजपा का नेता रहे, उसे सामने बैठा दीजिए और हमें बैठा दीजिए, उससे सवाल पूछता हूँ, जब आपकी मर्जी करे। तो तुम शादी से हो आओ तो फिर बैठा ले दोनों लोग, जब आपकी मर्जी करे, है ना? हाँ। शादी से जब हो ना तो फिर उसके बाद शादी निपटा के आओ तो फिर भाजपा के मैं 30 तारीख तो लखनऊ आऊंगा। हाँ, 30 को 100% बैठा लेंगे, ये वादा रहा 30 को, लेकिन टाइम निकाल लेना फिर। तो हम 30 तो टाइम तो है हमारे पास। ठीक है, तो ये गुंडे क्यों कहते हैं भाजपा के लोग, ये तो बताओ। मैं बोल दिया ना, भाजपा किसी नेता तो आप सामने बैठाइए, उससे मैं सवाल करूंगा। ये हुई बात। अच्छा छोड़ो अब ये बात नहीं, हाँ, ये हुई नहीं, ये हुई 30 को हम बैठा लेंगे साथ। मैं उन्हें बताऊंगा। हाँ, और जो प्रवक्ता आएंगे ना, उनका भी हमें पहले बता दीजिए, उनका भी मैं स्त्री लिस्ट है, उनका एक चीज इस मीडिया और इस चैनल पे मैं बता दूंगा वो क्या आती हैं और अभी क्या करते हैं। अच्छा, पहले मैं 1 हफ्ता पहले बता दूंगा कौन आदमी आएगा, है ना? तो तुम निकाल लेना पूरा फिर कच्चा चिट्ठा उनका। ओम प्रकाश राजभर पे आ जाते हैं। नहीं, उन पे मत आइए। क्यों? उन पे मत आइए। ओम प्रकाश राजभर तो बहुत बड़े नेता हो गए। बताइए, अब जो आदमी मुरझा दिया है, जो फूल मुरझा दिया है, उस फूल तो छूना अच्छी बात नहीं है। कौन मुरझा गया है? फूल। अरे वो तो चहक रहे हैं। भैया मैं फूल की बात किया हूँ, प्रसाद जी तो बात थोड़ी थी। सही कह रहे हैं कि जो फूल मुरझा गया है, ओम प्रकाश जी की हम बात कर रहे हैं। उनकी बात थोड़ी थी, मैं तो फूल की बात की हूँ। कह रहे हैं कि पानी पिला देंगे 2027 में, ओम प्रकाश जी हुंकार भर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी पता नहीं लगा ना, तो आप तो हटाते गर्दा कह रहे हैं उड़ा देंगे। पानी पी लीजिए, हटाते नहीं। हाँ तो बोलो आप पानी पी लीजिए, हटाते। अरे ये तो बताओ, वो हार्ट अटैक तो देखो किसको, ओम प्रकाश जी कह रहे हैं कि गर्दा उड़ा देंगे 27 में। हाँ, बेटा हारा, पापा की इज्जत गई उपचुनाव में, और अब हंस रहे हैं। हाँ, ये भी तो बोल रहे थे क्या, बेटा सांसद बनते जाएगा, बन गया सांसद। उपचुनाव में बोले कि सेफई भेज देंगे, भेजते रहे सेफई। अब ऐसे आदमी तो बात क्या करते हैं। अयोध्या जैसे दाढ़ी नहीं मिल रही थी उन्हें, वीडियो देखे थे नहीं आप? हाँ देखे थे। दाढ़ी नहीं मिल रही थी। हाँ, उसमें बस में सब बस लेके चले गए रहे उनके, है ना? बताओ,
दाढ़ी नहीं मिली। अरे तो फिर गाड़ी आई स्पेशल उनके लिए, ये रौला भौकाल, तब आके फिर बैठे। भौकाली तो नेता है वो, हाँ भौकाली नेता है, भौकाली भौकाली आप भी हैं, भौकाल, उसमें फिर गाड़ी उनके लिए भौकाली स्पेशल आप आई, भी हैं। सारी चीजें, फिर आके बैठे, फिर गए ऐसे यूं तन के बैठ के। और क्या, ये लोग वैसे ही हैं, हम्म फर्जी लोग हैं, फर्जी बातें करते हैं। और हम्म, हम थोड़ा बहुत दिन से मन में एक बात है हमारे, कह डालो। कह रहे हैं। हाँ इनके क्या नाम है इनका, अमित शाह जी के बेटे हैं, जय शाह जी। जय शाह, हाँ वो अभी क्या है, बीसीसीआई के बीसीसी, चेयरमैन, हाँ बीसीसीआई के चेयरमैन है। चेयरमैन है। वो वर्ल्ड कप देखने गए थे, हाँ चैंपियन ट्रॉफी में, हाँ और उन्हें बल्ला पकड़ने नहीं आता है। वो चेयरमैन है और उन्हें मैच खेलने नहीं आता है। उन्हें चेयरमैन क्यों बनाया गया? दूसरे तो भी आप बना सकते थे ना। जवाब नहीं आपके पास। अरे हम कहा जाने काहे बना दिए उनको यार, वो तो जो कोई अब हो सकता तुम्हें बना दे चेयरमैन, तो हम क्या जवाब दें उसमें कि तुमको क्यों बना दिया गया। जिसे जानकारी नहीं हो हाँ उसे आप कैसे बना सकते हैं? भाई अगर कल को नवरत्न लाल यादव बीसीसीआई के चेयरमैन हो हमें जाए नहीं है तो हम कैसे बता सकते हैं कि इनको क्यों बना दिया नहीं। गया। अच्छा ये बताइए, हाँ। जिसे बल्ला खेलने नहीं, मैं बोलता हूँ 6 बॉल में 6 दाई आउट करूंगा उन्हें। हाँ और बताइए, 6 बॉल में 6 दाई आउट करूंगा मैं। 6 दाई आउट अमित शाह के लड़के को। हाँ। अरे बाप रे, इसका मतलब हार्ड बॉलर है क्या तुम? हाँ बहुत तेज बॉल फेंकते हो क्या? हम क्या बोल रहे हैं? हैं? आ जाए और उनके बॉल पे, उनके बॉल पे सुपर ओवर खेल ले, उनके बॉल पे हम दिखा देते ऐसे हम खेलते हैं। और अच्छा अभी आप देखे ना, हम सूर्या भैया से मिलके आए हैं। हाँ देखे तुमने वीडियो? देखे थे। शादी में गए थे, हम मिलके आए थे। अच्छा हाँ सूर्य कुमार यादव से जी, इंडिया टीम का भी कप्तान है वो। तो उनसे मिल के आए सूर्य कुमार यादव से। हाँ हमने वीडियो हम तो देखा फैन था। है भैया, हाँ? हम तो सबसे फैन बन जाते हैं। एक फैन में एक आदमी था किसका? जिसे मैं शान मान भगवान अपना सब मानता हूँ, अखिलेश जी को। अखिलेश जी। तो अच्छा उनके अखिलेश जी को भगवान मानते हो? वो बोलेंगे ना कि तात्या में तुम्हारा शरीर चाहिए तो नौरतन पीछे नहीं हटे जा, लीजिए आपके सामने। और मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, तो हम आपको बता दें, आज ले अखिलेश जी हमें किसी बात था, भले मैं अपना घर छोड़ते मैं सेफ ही रहता हूँ, बोले ऐसा नहीं होने दिया कि मैं बाहर रहता हूँ। जब भी आते हैं सेफ ही हमें बुलाते मिलते हैं। और ऐसे बहुत नेता हैं जो लाभ के पीछे घूमते हैं। बहुत नेता हैं, बोले मेरा नेता है जो हमें पढ़ाने लिखाने के लिए और हमें आगे बढ़ाने के लिए बात करते हैं। मैं इन नेता तो हम क्या बताऊं, अखिलेश जी कल तो एक बात बता रहा हूँ भैया, भरे हमसे नहीं बोले, एक बार बता रहा हूँ, तलती बार बता रहा हूँ, क्योंकि जानते हैं पटेल ये शरीर है ना, ये शरीर है ना, ये अखिलेश यादव के लिए। जबले बात सुनिए, जबले शरीर है, तो जबले सीने हमारे में नेताजी। छपवा लिया क्या? और हाँ। एक बटन खोलो तो पूरा दिखाई पड़ेगा, जरा देखे। अरे वाह, इसमें अखिलेश यादव जी। और हम इधर उधर पार्टी में जाने वाले नहीं हैं, हम साबित कर दिए अखिलेश यादव के कट्टर फैन हैं, साबित कर दिए, हम बनवा लिए, साबित कर दिए हम। अब ये कभी ना मिटेगा। तभी नहीं, आप मिटा दो। हाँ ये तो यार मिटा बड़ा दो मजबूत है, पक्का है। अरे मिटवा दो आप, अरे तो इसको कैसे मिटवा बनवाया दो है? आप। अरे मैं क्यों मिटवा दूं भाई? 2 घंटा लगा था और मशीन चला था इस पे। अच्छा। होता है दर्द सह थे अखिलेश यादव जी, तुम्हें बनवा। भैया ने हमें लेकिन हमने सुना था मर्द को दर्द नहीं होता। अखिलेश भैया ने हमें डांटा भी था, हाँ। तुम्हें ये नहीं बनवाना चाहिए था। बोले नहीं भैया, हम साबित कर दिए कि हम तभी किसी पार्टी का बुराई नहीं, समाजवादी पार्टी के अलावा किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा, और दिखा दिया, साबित कर दिया। अच्छा ओम प्रकाश राजभर जो ये बात कहते थे, अब नहीं कहते हैं, कहते थे आहिर की बुद्धि 12 बजे आती है। 12 बजे बाद लड़ाई भी सही होती है, उन्हें ये भी बताया था। क्या होती है रिलाई? अब बताइए, वो सब बात है जरूरी नहीं है क्या? अरे लेकिन बात तो उन्होंने 12 बजे बाद लड़ाई चालू हुई थी ना, तो समझ लीजिए 12 बाद हमसे मिल मत जाए। 12 बजे के बाद अब ना मिला, दिखाया 3 बज गया, तो 12 बजे बज चुका है अभी। ये बताओ कि अब फोन तो नहीं आता उनका, अरुण राजभर का, पहाड़ा सुनने के लिए? आ जाए तो सुना दूंगा। फोन नहीं आया? कब से नहीं आया फोन? उन्हें फोन किया था। हाँ उन्हें ये सुनना है, उन्होंने फोन ही काट दिया है। अच्छा याद हो गया तो। और
हम तो चाहता हूँ हम प्रताप जी के जो बेटे हैं हाँ। वही इतने मेरे सामने आ जाए, तब तो मजा ही आ जाएगा। ओम प्रकाश जी के बेटे को बुला दें क्या किसी दिन, बुलाइए। सामने आमने सामने बैठा के, आमने ऐसा ही, सामना है ना? मजा ही आ जाएगा। आए सामने, क्या क्या बात करोगे उनसे? आए तो अच्छा आए फिर बात करता हूँ। ले अच्छा, हटाइए। जो ये उपचुनाव हुए थे, उपचुनाव, उपचुनाव जितना सत्ता रहता है उसी का उपचुनाव रहता है। ये कौन सी बात है? तो फिर चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए विपक्ष को। हाँ? अगर ये बात है तो पिछली बार जो है वो चुनाव कहाँ सत्ता में थे, घोषी चुनाव जीता तो था समाजवादी पार्टी। दूसरी चुनाव ये सीट था। हाँ उन्होंने अपना पूरा मंत्री भी भेज दी, क्योंकि ये चुनाव था सर। ये चुनाव पे क्योंकि ये चुनाव तो वहां थी जनता, तभी तो भाजपा तो जीतने नहीं दी है, तो पता ही आपको। धोसी, मऊ, आजमगढ़, यूपी 50, जनता उत्तर प्रदेश थे, मानत बात लेस थे, वो तो पता ही आपको। नहीं तो ये इसमें कहे हार गए, ये वाले में तो कह रहे थे कि सब जीतेंगे हम लोग। चलिए अब इसमें जो है बेईमानी सरासर हुई है। बताइए तरेल सदन तेज प्रताप यादव जी कितना जीते, आप बताइए। ये बेईमानी है सर। अच्छा ये बताइए, तुम गलती हो गई, तो गलती हो हाँ तुम गलती हो गई। ये देखिए आप मजाक मत बनाइए, अब ये गलत है। अब मेरा आवाज वैसे है तो आप वैसे नहीं कुंदरकी हो गई, हम तो वही देखते देखते एकदम से आ गया जबान पे। हाँ तो हम भी बोल सकते हैं, आप तो हाँ नहीं बताओ ना? कुंदरकी हो गई। और उसके बाद अपनी ये क्या बोल रहे हैं, ये इधर शीशा मऊ हो गई, वो तो जीती रहे। हाँ तरेल जीत गए, हाँ। 2 सीट आया। करहल जीते, शीशा मऊ जीते, 2 सीट आया। हाँ। उसके बाद पूरा सीट हाँ भाजपा की आई, सब सीट भाजपा जीती। भाजपा की आई। ये बताइए यार, चाचा प्रभारी थे, हमें वो याद नहीं आ रही है। कटहरी, कटहरी, हाँ वो भी सपा थी। बोले सब बेईमानी से हार गए, सब हार। उसमें भी बेईमानी हुई, बेईमानी है भाई। बेईमानी पकड़ी तुम लोगों ने कुछ? हाँ क्या क्या पकड़ा? जैसे वोटर आईडी छीन ली गई थी, वोट नाने नहीं दिया जा रहा था। वोट नाने नहीं दिया जा रहा था। जो जितने वो जाते थे समाजों तो ना काट दिए थे। तो आप क्या उसके बारे हम क्या बोल सकते हैं? 2027 में होगा, और आप तो मैं इनवाइट करता हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से आप मेरे बहन तो सारे में जरूर आइए। नहीं वो तो ठीक कह रहे हैं, 2027 में हाँ आएंगे क्योंकि वहाँ पे आप तो आना है, और आपके लिए जो बोलेंगे वो सेवा भी उपलब्ध रह जाती है। आप लोग मालपुआ बहुत खाते हैं, सुना हो, भाजपा तभी खाते, तभी सपा वाला तुमको खिलाएंगे मालपुआ, सभी सपा वाला भी खाइए, सपा वाला भी नहीं, सपा का तो नहीं खाएंगे, नवरत्न लाल यादव का सपा का हम कहाँ खाएंगे? सपा भाजपा का हम नहीं खाते, न भाजपा का न सपा का। नवरत्न लाल खिलाए तो उनका खाएंगे मालपुआ। मालपुआ हमारे भैया खिलाएंगे, हम क्यों खिलाएंगे? हम 2 मीडिया थोड़ी खिलाते हैं, हम अच्छे मीडिया खिलाते हैं। अच्छा आज तक तो खिलाएंगे, आज तक। हाँ। सबसे झूठा और सबसे दलाल मीडिया, सबसे चोरी मीडिया, सबसे ज्यादा बेईमान मीडिया आज तक है। क्यों उससे क्या नफरत हो गई भाई? जो साफ है। अच्छा है, दलाल लोग हैं, ऐसा क्या? हाँ। 27 में क्या होगा, उसके लिए क्या प्लान तैयार किया है? 27 में कमाल होगा, साइकिल का सत्ता होगा। साइकिल पर सवार होंगे अखिलेश जी, ये मान के चला जाए जी। ये जनता बता रही है, जनता तो ऐसी नारा है, संविधान बताओ, अखिलेश यादव तो लाओ। ये जो आजकल बवाल चल रहा है हिंदू मुसलमान वाला, मेला नहीं लगने, देखिए बात सुनिए, ये गलत है। मुस्लिम तो ये जो बोलते हैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, भाई हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? तो इसका मतलब आप मुस्लिम तो पसंद नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं आप? अब मुस्लिम आप तो वोट नहीं देती है, बताइए। मुस्लिम उन्हें वोट नहीं देती है। या मुस्लिम का विरोध करना हिंदू मुस्लिम में तभी ये जीतते हैं। और तू सही से पागल बाबा है, जितना हिल जाता है वो बोलते हैं मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, और नमाज पढ़ना है तो पाकिस्तान में पढ़ो। ये क्या बात है भाई? आप राम जी तो मानते, हम भी राम जी तो मानते, तो हम मंदिर में पूजा करते हैं, तो पाकिस्तान में नमाज पढ़ने क्यों जाए? ऐसे बहुत हिंदू हैं जो मुहर्रम में त्योहार मनाते हैं, ऐसे बहुत हिंदू हैं। ठीक बात है, ये भी तो गलत है, क्यों मनाते हो आप? इसलिए क्योंकि आप
हर जगह मुस्लिम जितना विरोध करते क्यों डरते हैं आप? क्या वो इंसान नहीं है? वो इंसान नहीं, आप बताइए। असल में आप बोलते हो कि उन्हें नमाज पढ़ना है तो पाकिस्तान में पढ़ें। हाँ, तो आप पूजा इंडिया में क्यों करते हैं? आप तो भी नहीं करना चाहिए फिर। अरे यार राम, कहाँ करना चाहिए फिर पूजा? पूजा तो यही होगी ना। तो ये बताइए आप क्यों मिना करते हैं? आपका धर्म अलग है, उनका धर्म अलग है, वो अपने रिवाज तो मानते हैं और हम अपना, आप अपना माने, हम अपना मानते हैं। कुंभ नहाने गए थे? नहीं, हम नहीं गए थे, हम जा नहीं पाए थे। कुंभ में तो बहुत भीड़ आई थी, बिल्कुल अच्छा। बता रहे थे भाजपा के लोग, बताए मुख्यमंत्री जी बता रहे थे बहुत बढ़िया व्यवस्थित थी। बहुत लोग डेड बॉडी भी दे वहां से। बहुत गलत है, बहुत लोग था जो आए थे अपना पाप धोने। अब इतना बड़ा पाप कैसे धोएंगे जो अपने माँ बाप तो छोड़ दिए? इतना बड़ा पाप कौन धोएगा जो अपने माँ बाप तो छोड़ दिए? तो किसको जिम्मेदार मानते हो इसके पीछे? प्रशासन, सत्ता। यही लोग जिम्मेदार हैं जी। बड़े बड़े स्टार जा रहे हैं वीआईपी से नहाने जा रहे हैं। मैं इसलिए भी नहीं दिया, हमें वीआईपी नहीं जाना है, हमें वीआईपी नहीं देखना है। हमें, हम मानते हैं तो हम भीड़ में जाए। देखिए मैं हर नवरात्र में और दीपावली में मैं मूर्ति बैठवाता हूँ। माँ दुर्गाता में बैठवाता हूँ 9 दिन के लिए। 3 दिन के लिए मैं बैठवाता हूँ दीपावली में माँ लक्ष्मी। तो मैं सनातन हो गया। हाँ, अब मैं सनातन हो गया, मैं भी चंदन लगा लूँ, मैं भी तो हो गया बड़ा पुजारी। नहीं, जिसे मानते हैं मानते हैं। आज जिसे मुस्लिम मानते हो अपने मानते हैं। मुस्लिम अल्लाह भगवान 2 हैं। 2 तो नहीं है, तो एक है। एक ही। हाँ। तो दोनों में लड़ाई क्यों करते हो आप? दोनों में लड़ाई क्यों करते हो? क्यों करते हैं बताइए? अब जो लड़ाई करते हैं वो जाने, हम थोड़े नहीं करते हैं। हम तो नवरत्न के बगल में बैठे हैं यहाँ। बता रहे हैं, बात बता रहे हैं। आप सवाल पूछे तो सवाल तो बात बता रहे हैं। हाँ। ये थी है ना, तो ताए बात थे वो। संजय निषाद जी के बारे में और कुछ कहना चाहोगे? उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इनको जाना भी है। तो नवरत्न लाल यादव हमारे साथ मौजूद थे स्टूडियो में। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने अपना पक्ष रखा, अपनी बात रखी और ये कहा कि 27 में एक बार फिर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और सबसे अहम बात उन्होंने जो कही वो ये है कि मुख्यमंत्री जब तक अखिलेश जी नहीं बनेंगे दोबारा से, तब तक हम अपनी शादी भी नहीं करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत आपका विश्वास।